जोरदार तालियां माननीय विजय गोयल जी हमारे बीच में। विजय गोयल जी। दोस्तों, मैंने पब्लिक मीटिंग्स बहुत देखी हैं, किंतु ऐसी लाखों हजारों की भीड़ आज तक नहीं देखी इतनी सभा के अंदर जाकर। दोस्तों, मैंने जनसलाब और जनता देखी है, कितनी इतनी उत्साहित जनता आज तक नहीं देखी है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने दिल्ली और देश के अंदर एमएलए बहुत देखे हैं, किंतु इतना प्यार करने वाली जनता एमएलए को हो वो आज तक मैंने देखी नहीं है। दोस्तों, मैंने पार्टी के अध्यक्ष बहुत देखे हैं, किंतु नितिन गडकरी जैसा प्यार जो कार्यकर्ताओं ने दिया है ऐसा देखा नहीं है। मैं इसको कोई मेला नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं आप हजारों लोग इसलिए आए हो कि आप लोग समस्या से ग्रस्त हो। मैं इसलिए आपके घरों की बात करूंगा, आपकी समस्या की बात करूंगा, आपके समाज की बात करूंगा, आपके गली मोहल्ले की बात करूंगा। विजय गोयल से आप सब लोग परिचित होंगे। मैं संघर्ष करना जानता हूं। मेरे पिता चरतीलाल गोयल विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे फुर्ती के अंदर संघर्ष सिखाया था। जो लॉटरी लाखों लोगों को बर्बाद कर रही थी, जिसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे थे, दुकान बेच रहे थे, मकान बेच रहे थे, आप लोग भी जो लॉटरी खेल रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, उस लॉटरी को आपके सहयोग से बंद कराने वाला कोई नहीं, आपका ये छोटा भाई विजय गोयल था, जिसने पूरे देश के अंदर से लॉटरी बंद कराई। जहां साहब कहते हैं झूम झूम कर पी, और आप पी भी रहे होंगे। जितनी समस्याएं हैं इसके अंदर, उसको गम गलत करने के लिए हो सकता है पी भी रहे हो जाते हैं। कुछ दिया नहीं, सरकार ने दिया हो या नहीं दिया हो, किंतु गम बहुत दिया है, समस्याएं बहुत नहीं हो जाती है। एक एक आदमी को अपना परिवार पालना दिल्ली के अंदर मुश्किल हो रहा है। एक व्यक्ति जो बिहार से छोड़कर आता है, यहाँ बिहार के लोगों को जरा हाथ खड़ा करिए, बड़ी संख्या के अंदर है जाकर। जिस प्रदेश का मैं नाम लूं, उस प्रदेश के लोग जोर से ऐसा करा करो, हो। बिहार के लोग, यूपी के लोग, एक एक बिहार का, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का आदमी जब अपनी जमीन को छोड़कर आता है दिल्ली के अंदर, तो ये सोचकर आता है कि मैं यहां पर रोजगार पाऊंगा। छोटे से छोटे गांव का आदमी भी अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है जब तक मुसीबत आएगी तब तक मैं इस गांव में रह लूंगा जाकर। पर जब उसको वहां रोजगार दिखाई नहीं देता है तो दिल्ली का रुख करता है, और जब वो दिल्ली का रुख करता है तो हम देखते हैं कि दिल्ली समस्याओं की नगरी बन गई है। इस सरकार के अंदर आप पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस ने राज किया है। ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिसने हमको आजादी दिलाई थी। हम गांधी को चाहते हैं, हम गांधी को मानते हैं, किंतु गांधी के बाद गांधी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो जाके, क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था। किंतु कांग्रेसियों ने उसका कांग्रेसीकरण कर दिया। जो त्याग और तपस्या कांग्रेस में थी, आज वो नहीं है। एक मैंने मैनिफेस्टो देखा था कांग्रेस का, उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू का फोटो था, इंदिरा गांधी का था, सोनिया गांधी का था, राहुल का था, मौलाना आजाद का था, सरदार पटेल का था, महात्मा गांधी का फोटो नहीं था। मैंने कहा कांग्रेसियों, ये महात्मा गांधी का फोटो क्यों नहीं है? कहते हैं महात्मा जी कहते थे शराब छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे बेईमानी छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे भ्रष्टाचार छोड़ दो। हमने कहा इतनी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, इस बाबा महात्मा को ही छोड़ दो ना। आज कहीं आपको गांधी का चित्र कांग्रेस के मंचों के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। आज कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से शीला दीक्षित राज कर रही है। कहते हैं पेरिस बना दिया उसने जाके। आज अनाधिकृत कॉलोनियों के अंदर 50 लाख लोग रहते हैं। आज स्लम के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं। आज झुग्गी झोपड़ियों के अंदर 30 लाख लोग रहते हैं। आज 5 से 10 लाख लोग गांवों के अंदर रहते हैं। आज 2 से 3 लाख लोग पटरी के ऊपर सो के गुजारा कर रहे हैं जाके। इसको पेरिस कहते हैं। दिलों के अंदर उन्होंने अपने घरों के अंदर इतनी महंगाई भर दी है कि आज आप देखिए हर चीज महंगी हो गई है। बिजली की दरें आसमान के ऊपर पहुंच गई है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट काटकर, दूध काटकर बिजली के बिल भरने को इसलिए मजबूर है कि आज बिजली के बिना रहा नहीं जा सकता है। और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस बात को कहती है कि अगर बिजली महंगी है तो एक पंखा चलाओ, एक लाइट चला लो। हे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ 10-10 एसी चल रहे हैं, आपके यहाँ 10-10 कूलर चल रहे हैं, आपके यहाँ 10-10 लाइट, 10-10 ट्यूब, 10-10 चीजें चल रही हैं।
और गरीब आदमी को आप एक पंखा और लाइट करनी है, ये गरीब जनता आपके घर पर आ गई तो सारे एसी और सारे साधन उतार के ले जाएगी, मैं ये बता सकता हूं आप लोगों को। गरीब शांति करके पड़ा हुआ है, हमको कहती है बिजली के दाम आसमान पर हैं, बिजली के, अभी आपने देखा है आज विज्ञापन भरे हुए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी, यहां बिजली महंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बिजली को महंगा करना चाहते हैं जाके? अभी मैं नितिन गडकरी से बात कर रहा था जाके, हमने ये दिल्ली के अंदर ऐलान किया है कि हम बिजली के दाम 30% कम करके दिखाएंगे, और शीला दीक्षित हमसे फार्मूला पूछती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन बीजेपी सत्ता में आ गई, बिजली के दाम 30% तक आपको लोगों को कम करके दिखा देंगे। 4500 मेगावाट दिल्ली के अंदर उत्पादन होना था बिजली का, 350 मेगावाट टाटा उत्पादन कर रहा है। प्रगति 1 और प्रगति 2 बंद पड़े हैं क्योंकि केजी बेसिन से गैस नहीं आ रही। जिस दिन बीजेपी आएगी, अपने पावर स्टेशन हम यहां पर लगाएंगे, उत्पादन करेंगे, बाहर से बिजली महंगी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजली कंपनियां बड़ी बड़ी बैलेंस शीट दे रही हैं, ये बिजली कंपनियां घाटा दिखा रही हैं, ये बिजली कंपनियां झूठे अपने खाते दे रही हैं, और जो डीआरसी जो कि दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया है, जो शीला के हाथ में कठपुतली है, उनके पास ऑडिटर्स नहीं है, उन खातों को जांच करने के लिए आदमी नहीं है। जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी, पहले ऑडिटर्स के अपॉइंट करेगी, फिर इन खातों को चेक करेगी और इनके नकली खातों को 2 टुकड़े करके फाड़ करके फेंक देगी। समझ लीजिए बात को। मैं शीला दीक्षित जी को फॉर्मूला देना चाहता हूं। बता रहे थे मुझे अनिल झा साहब, अगर इस किराड़ी के अंदर कोई दूसरा एमएलए कांग्रेस का गलती से चुना जाता तो यहां पर एक काम भी नहीं होता। बोलो अनिल झा ने काम किए या नहीं किए? ऐसा मैंने आज तक प्रभाव आज तक किसी दिल्ली के अंदर नहीं देखा जिसमें एमएलए से इतना ज्यादा प्यार हो। पाइपलाइनें पानी की डाल दी है, मीठा पानी देने को तैयार नहीं सरकार। यूजीआर इन्होंने खड़ा कर दिया 1.25 करोड़ की लागत से, और वो पानी इसलिए छोड़ना नहीं चाहती है कहीं अनिल झा दोबारा से चुनाव ना जीत जाए। बोलो अनिल झा जीतेंगे नहीं जीतेंगे दोबारा चुनाव? एक एक एमएलए हमारा दिल्ली के अंदर जीतेगा जाके। आप बात करती हैं पानी को, आप ले लीजिए, दिल्ली के अंदर कहती है 850 एमजीडी पानी है। जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी कैपेसिटी को गिन के पानी है। मुनक नहर में दिल्ली से 400 करोड़ रुपया खूंटा के चरणों में डाल दिया इन्होंने, 550 करोड़, पहले 400 फिर 150, कि ये मुनक नहर से अगर पक्की नहर से आएगा तो कच्ची नहर के अंदर 30% पानी हमारा बचेगा। वो मुनक नहर चल नहीं रही, कहती है हुडा साहब पानी नहीं देते। केंद्र में किसकी सरकार है? जोर से बोलो, किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है तो आप पानी क्यों नहीं लेकर आती है जाके? आपने 550 करोड़ क्यों खर्च कर दिया आपने? और आप देखते रहिए, जिस दिन बीजेपी का राज दिल्ली के अंदर आ जाएगा, घर घर के अंदर टोटी में पानी पहुंचा दिया जाएगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूं। बात का पानी की कितनी कमी नहीं, उतनी ज्यादा वाटर मैनेजमेंट की कमी है जाके। जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं वहां पानी बहुत ज्यादा है, जहां पानी की जरूरत है वहां पाइपलाइन डाली नहीं है। पानी की बहुत दिक्कत है, वो पानी की दिक्कत सहने के लिए इनके पास किसी तरीके का कोई प्लान नहीं है। अभी आपने देखा है दूध के दाम महंगे हो, दूध के दाम बढ़ गए हैं, 2-2 रुपए किलो दूध के दाम बढ़ गए। अभी आपने देखा है ऑटो के किराए बढ़े। ऑटो के किराए बढ़ेंगे जब आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे। पहले हम साहब सिंह जी के समय में झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी को पॉइंट के हिसाब से 30-40 रुपए के अंदर बिजली दे रहे थे, वैसा ही नया रेट लगा के पॉइंट के हिसाब से हम बिजली देंगे, आपको सस्ती बिजली मिलेगी। समझ लीजिए बात को। आपके बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, गरीब बच्चों को स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर जाता है, पढ़ाई वहां पर होती नहीं है, नंबर दे दिए जाते हैं, आता कुछ नहीं है जाते, इसलिए बच्चों को पब्लिक स्कूल में है। अस्पताल बन नहीं रहे दिल्ली के अंदर, नए अस्पताल नहीं खुले। 11 अस्पतालों की कांग्रेस सरकार ने नींव रख दी, ईंट एक नहीं लगाई है। क्यों? उसके बाद बड़ा आदमी तो चला जाएगा फोर्टिस में, अपोलो में, एस्कॉर्ट के अंदर, वेदांता में चला जाएगा। गरीब आदमी कहां पर अस्पताल के अंदर जाएगा? कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। आप लोग दिहाड़ी के मजदूर हैं, एक दिन में 300 से लेकर 500 रुपया कमा लेते होंगे जाके। एक एक आदमी कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई फल की सब्जी बेचता है, कोई टोकरी बेचता है, अपने पसीने को बहाता है, तब जाके घर के अंदर अनाज लेकर आता है। और यहां पर इनकी सरकार 2G के अंदर 1,87,000 करोड़ का घोटाला 1 मिनट में कर देती है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 70,000 करोड़ का घोटाला 1 मिनट में कर देती है। कोयला का घोटाला 1,86,000 करोड़ का 1 मिनट में कर देती है। और आप लोग अपना पसीना बहाते रहते हैं। बरसों बरस तक लोग
बरसों बरस तक लोग कांग्रेस को इस आशा में वोट देते रहे कि शायद कांग्रेस गरीब आदमी के लिए करेगी। आज मैं ऐलान करता हूं, आज से कांग्रेस गरीब आदमी की पार्टी नहीं है, आज से बीजेपी गरीब आदमी की पार्टी मानी जाएगी। बात को मैं बता सकता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी सड़कों के ऊपर उतरेगी, झुग्गी झोपड़ी में जाएगी, अनाधिकृत कॉलोनी में जाएगी। 1100-1200 अनाधिकृत कॉलोनी, 106 कॉलोनियां जहां साहब के उसके अंदर आती है। हमने रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों की रैली करी थी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रामलीला मैदान के अंदर आए होंगे रैली में। मैंने कहा था ये झूठे प्रोविजनल सर्टिफिकेट सोनिया गांधी जी के हाथों से बंटवा रही है। एक कॉलोनी रेगुलराइज करने को तैयार नहीं है। रोज अखबारों में दे देते हैं कि हमने कॉलोनियों को नियमित कर दिया जी। एक आप मुझे बता दीजिए, किसी कॉलोनी के किसी मकान पे क्या लोन मिल सकता है? जोर से बोलो, क्या लोन मिल सकता है? क्या नक्शे पास हो सकते हैं? गलियां छोटी हैं, स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, पार्क नहीं है, उसके ऊपर फाइलें दिखा दिखा कर कहते हैं। एक कॉलोनी नियमित नहीं करी जिसके कारण लोगों को लाभ हो, कोई उसके अंदर वो अपने मकान को कह सके कि ये हमारा मकान है। आप गरीब आदमी को लूटते हैं। आपको मालूम है शीला दीक्षित जी ने 100-100 रुपए के फॉर्म भरवाए थे राजीव रतन आवास योजना के अंदर। तुमको फ्लैट दूंगी, सुनहरी सपने दिखाए थे। जिसने फॉर्म भरा था 100-100 रुपए का, जरा हाथ खड़ा कर दीजिए जाकर देखो। आप में से जिन लोगों ने 100-100 रुपए का फॉर्म भरा था, फ्लैट तो मिल गया होगा आपको। एक आदमी को फ्लैट नहीं मिला, 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था जाकर। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये लोकायुक्त ने बात करी है जाकर। आज शीला दीक्षित जी के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। शगलू कमेटी की रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री ने नियुक्त की थी, कहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का पैसा खा गई। आपका 100 करोड़ रुपया विज्ञापनों पे लगा दिया है। सड़कों पे जाके देखना, पूरी दिल्ली के अंदर आप घूमते हैं जाके। 100 करोड़ रुपया आपका विज्ञापन में, हमने इतने किलोमीटर सड़क बना दी, हमने पानी दे दिया, हमने बिजली दे दी, हमने अस्पताल के बिस्तर दे दिए। सरे हम झूठ बोलती है, गरीब आदमी को बेवकूफ बनाती है जाके। हम वो लोग हैं जो इमरजेंसी के अंदर जेलों के अंदर गए थे, बैठे हुए थे जाके। और आज भी गरीब आदमी के लड़ने के लिए विजय गोयल और पूरी बीजेपी जेल जाने को तैयार है। आपका जहां पसीना बहेगा, हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। एक ही आदमी खड़ा है जिसको पार्टी ने अध्यक्ष बना रखा है। ये आपके आंसू को पूछना चाहता है, ये आपके लिए लड़ना चाहता है, ये गरीब आदमी के घर में जाना चाहता है। और आप देखेंगे, मैं 1-1 महीने के लिए पूरी दिल्ली के अंदर निकल जाऊंगा, घर को नहीं लौटूंगा जाके। इस समय कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, कोई वर्ण हो, सब लोगों के दिमाग में एक है, इस सरकार के तख्ता को पलटना चाहिए जाके, जिसने गरीब को बेदम कर दिया है जाके। उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। हर एक राज्य की सरकार हवाई जहाज भेज रही है। दिल्ली की सरकार ने अपने लोगों के लिए कोई हवाई जहाज नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई बसें नहीं भेजी, कोई उनके लिए इंतजाम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना राहत कोष खोला है। दोस्तों, हम आपके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज आ जाएगा, उस दिन अनाधिकृत कॉलोनियां खाली नियमित नहीं होंगी, उन पे लोन भी मिलेगा, उनकी रजिस्ट्री भी होगी और उनके लिए पूरा काम किया जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज हो जाएगा, झुग्गी झोपड़ी वालों को उसी स्थान के ऊपर फ्लैट बनाकर बीओटी बेसिस के ऊपर काम करेंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज आ जाएगा, उस दिन स्लम को हम मालिकाना हक दे देंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज आ जाएगा, उस दिन बिजली के दामों के अंदर भारी कमी लगाकर हम आप लोगों को दिखा देंगे। आपके घर घर के अंदर पानी तक पहुंचा देंगे। एक आम आदमी के लिए महंगाई को हम दूर कर देंगे। एक आम आदमी के हम आंसू पोंछेंगे। और मैं ये आज आपको ऐलान करना चाहता हूं, हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले हैं। किसी भी समय आओगे, विजय गोयल आपके काम करने के लिए तत्पर रहेगा जी। भारतीय जनता पार्टी की जो ये पूरी टीम बैठी हुई है, ये पूरी टीम इसलिए बैठी है, कोई झूठे वायदे करने के लिए नहीं बैठी है। ये इसलिए बैठी है कि आप लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। आप पूरी दिल्ली के अंदर बिखर कर काम करते हैं। आप हमारा संदेश दीजिए वहां पर कि अनिल जहां जैसे एमएलए वहां पर जहां पर होंगे, जहां पूनम पराशर उनकी पत्नी दिन और रात लगी रहती है, जहां विनय रावत हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ पर काम करते हैं, जहां अनीता आर्या यहाँ पर बैठी है और जहां और नेता भी यहाँ बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा। ये सब लोगों का मकसद सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आएगी तो इस तरीके से सरकार का भ्रष्टाचार और महंगाई नहीं करेगी। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनके 5-6 साल के शासन के अंदर महंगाई इस तरह से काबू की थी। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने सड़कों के ऊपर जाल बिछा दिया था। आज वो स्वस्थ नहीं है, आज इस मंच के ऊपर मौजूद नहीं है, किंतु उनका आदर और उनका मार्गदर्शन हम लोगों के बीच में है। दोस्तों, इस लड़ाई को आप लड़ने के लिए तैयार रहना। तो बोलो, लड़ने को तैयार हो? लड़ने को तैयार हो? तो मैं भी आपके लिए लड़ूंगा सबसे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।